वाशिंगटन मॉस्को 30 अक्टूबर 2025 रूस यूक्रेन युद्ध के तीसरे साल में परमाणु तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के हालिया मिसाइल परीक्षणों पर कड़ी चेतावनी जारी की है, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई परमाणु हथियारों की सफल परीक्षणों का दावा कर दुनिया को हिला दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परमाणु ब्लैकमेल का नया दौर है, जो युद्ध को वैश्विक संकट में बदल सकता है। ट्रंप ने 29 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वह पेंटागन को निर्देश दे रहे हैं कि अमेरिका रूस और चीन के साथ समान आधार पर परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करे। यह 1992 के बाद पहला ऐसा कदम होगा जब अमेरिका ने परीक्षण पर रोक लगाई थी। ट्रंप ने कहा, अगर वे परीक्षण कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम सबसे मजबूत हैं। ये बयान रूस के बुरेवेस्टनिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल के परीक्षण के ठीक बाद आया, जिसे पुतिन ने 26 अक्टूबर को अजेय बताया। ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से कहा, पुतिन को यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि मिसाइलें उड़ाने पर। हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर सबमरीन रूस के तट पर तैनात है। हम खेल नहीं खेल रहे। ट्रंप की यह वार्निंग युद्ध में अमेरिकी नीति के बदलाव का संकेत है। अगस्त में अलास्का में ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन विफल होने के बाद अमेरिका ने रूस की प्रमुख तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाए। ट्रंप ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने की योजना भी बनाई, जिसे रूस लाल रेखा पार मानता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप का ये रुख युद्ध को 100 दिनों में खत्म करने के उनके वादे को साकार करने का प्रयास है, लेकिन ये जोखिम भरा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के हंस क्रिस्टेंसन ने चेतावनी दी, ये परीक्षण 18-36 महीने लेगा और रूस चीन को और परीक्षणों के लिए उकसाएगा, जिससे हथियारों की होड़ तेज हो जाएगी। दूसरी ओर पुतिन ने परमाणु प्रतिज्ञा दोहराई। 30 अक्टूबर को क्रेमलिन ने कहा कि अगर कोई देश परमाणु परीक्षण करता है तो रूस उसी अनुसार जवाब देगा। पुतिन ने हाल ही में पोजीडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो का परीक्षण किया, जो अमेरिकी तट पर रेडियोएक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है। पुतिन ने कहा, यह हथियार बेजोड़ है। 22 अक्टूबर को रूस ने न्यूक्लियर फोर्सेस की ड्रिल की, जिसमें मिसाइल लॉन्च शामिल थे। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ट्रंप के बयान पर कहा, हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लागू है। यूक्रेन को पश्चिमी हथियारों से हमला रोकना चाहिए, वरना गंभीर प्रतिक्रिया होगी। यूक्रेन के मोर्चे पर स्थिति गंभीर है। रूसी हमलों में 25-29 अक्टूबर को कीव और जापोरिजिया में 50 से ज्यादा मिसाइलें और 650 ड्रोन दागे गए, जिसमें दर्जनों नागरिक मारे गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने नाटो से और पैट्रियट सिस्टम मांगे। रूस ने जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के पास बिजली काट दी, जिसे पुतिन ने खतरनाक खेल बताया। यूक्रेन ने रूस के तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए, जिससे मॉस्को की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन ट्रंप को शांति वार्ता के लिए दबाव में लाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मांगें डोनेत्स्क, लुहांस्क समेत 4 क्षेत्रों पर कब्जा और नाटो सदस्यता रद्द अस्वीकार्य है। ट्रंप ने कहा, युद्ध खत्म होगा, लेकिन रूस को झुकना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। यह तनाव शीत युद्ध जैसा लग रहा है। क्या ट्रंप की चेतावनी पुतिन को रोकेगी या युद्ध को परमाणु स्तर पर ले जाएगी? दुनिया सांस थामे देख रही है।